हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एएम स्टडी ऑफिशियल चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में है जो कि हाल ही में हुई हैं। पहले हम बात करेंगे जो नए महानिदेशक बदले हैं उनके बारे में, फिर अन्य जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो परीक्षा में पूछे गए या ज़्यादातर वो भी इसमें प्रश्न लिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को। हमारा पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों आप याद रखना, रश्मि शुक्ला, जो कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक यह बनी है। और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का जो फुल फॉर्म होता है, और एसएसबी की जो स्थापना हुई है वह 20 दिसंबर 1963 को हुई है। और मुख्यालय एसएसबी का नई दिल्ली में है। और इसका मोटो रखा गया है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, इसका मोटो रखा गया है। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों सुजालाल थाउसेन, जो कि 30वें नंबर के यह है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक यह बने हैं। और बीएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहता है। और बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसका जो मोटो रखा गया है बीएसएफ का वह जीवन पर्यंत कर्तव्य, इसका मोटो रखा गया है। नेक्स्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनसीबी के जो महानिदेशक बने हैं वह सत्यनारायण प्रधान बने हैं। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई और मुख्यालय एनसीबी का नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजालाल थाउसेन, जो कि 37वें नंबर के है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और सीआरपीएफ का जो फुल फॉर्म रहता है वह सेंट्रल सर्वर पुलिस फोर्स रहता है। और सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो रखा गया है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो शीलवर्धन सिंह, जो कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और सीआईएसएफ का जो फुल फॉर्म रहता है वह सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स रहता है। और 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, सीआईएसएफ का मोटो रखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक इंडिया कोस्ट गार्ड के रूप में चुना गया है। और वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय चंद्र, जो कि इस रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और आरपीएफएस का जो फुल फॉर्म रहता है वह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस रहता है। और आपको कमेंट बॉक्स में आरपीएफएस की वो स्थापना कब हुई बताना है। और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। आपके लिए प्रश्न दिया गया है, आरपीएफएस का आपको स्थापना बताना है, कमेंट बॉक्स में आपके लिए है। असम राइफल्स यानी एआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रदीप चंद्र नायर, जो कि 21वें नंबर के असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और एआर का जो फुल फॉर्म रहता है वह असम राइफल्स रहता है। स्थापना 1835 में हुई और मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है। नेक्स्ट, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एमवी सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। और इंडियन आर्मी की जो स्थापना हुई है वह 1 अप्रैल 1895 को हुई है।
और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हर साल जो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके जो प्रमुख हैं भारतीय सेना के वह मनोज पांडे हैं जो कि 29वें नंबर के हैं। और उप प्रमुख कौन बने हैं तो एम सुरेंद्र कुमार उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं तो दोस्तों अमनप्रीत सिंह जो कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। और इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हर साल जो वायु सेना दिवस मनाया जाता है वह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नए CDS के रूप में चुना गया है। और जो अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं। और CDS के 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सैन्य सेवा, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में यह कार्य करता है। और प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत थे जिनका निधन 8 दिसंबर 2021 को हो गया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं तो BVR सुब्रमण्यम जो कि नीति आयोग के नए CEO के रूप में चुना गया है। और नीति का जो फुल फॉर्म रहता है वह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रहता है, जिसका हिंदी में अर्थ रहता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। और स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की। और नीति आयोग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी है, जो भारत का प्रधानमंत्री रहता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है। और उपाध्यक्ष की हम बात करें तो सुमन केवरी हैं। और BVR जो सुब्रमण्यम ने परमेश्वर अय्यर की जगह पर अपना पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं तो जगदीप धनखड़ जो कि भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने M वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं तो अनीश दयाल सिंह जो कि ITBP यानी मतलब इसका रहता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके अनीश दयाल सिंह जो कि नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसका हिंदी में अर्थ रहता है। और स्थापना जो हुई है ITBP की वह 24 अक्टूबर 1962 को हुई है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में SEBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं तो भादवी पुरी बुच जो कि SEBI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इससे इम्पोर्टेंट क्या है उन बातों को हम देखते हैं। माधवी पुरी बुच ने अजय त्यागी जी की जगह अपना जो पद ग्रहण किया है। और SEBI का जो फुल फॉर्म रहता है वह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रहता है। और स्थापना जो हुई है 12 अप्रैल 1992 को हुई है। मुख्यालय नई मुंबई में है इसका। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो सोमा मंडल जो कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सेल का जो फुल फॉर्म रहता है वह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रहता है। और सेल की जो स्थापना हुई है वह 24 जनवरी 1973 को हुई है। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो संदीप कुमार गुप्ता जी जो कि गेल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और गेल का जो फुल फॉर्म रहता है वह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रहता है। और गेल की जो स्थापना हुई है वह 1984 हुई है। और मुख्यालय नई दिल्ली में रखा गया है। नेक्स्ट, नेशनल थर्मल पावर ऑपरेशन यानी NTPC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, या कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो गुरदीप सिंह जो कि नेशनल थर्मल पावर ऑपरेशन के नए अध्यक्ष के लिए चुना गया है। और NTPC का जो फुल फॉर्म रहता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेट लिमिटेड रहता है। और इस कॉरपोरेशन लिमिटेड रहता है। और स्थापना जो हुई है 7 नवंबर 1975 को हुई है। और मुख्यालय नई दिल्ली में है, आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाइयों
इंडियन ऑयल ऑपरेशन लिमिटेड यानी IOCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्रीकांत माधव वैद्य, जो कि इंडियन ऑयल ऑपरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और IOCL का जो फुल फॉर्म रहता है वह इंडियन ऑफ ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रहता है। और IOCL की स्थापना 30 जून 1959 को हुई है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BHEL के नए अध्यक्ष अनिल सिंघल बने हैं। और BHEL की जो फुल फॉर्म रहता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से रहता है। और स्थापना जो BHEL की हुई है वह 13 नवंबर 1964 को हुई है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बेस्सा रामकृष्ण गुप्ता जी, जो कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी BPCL के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और BPCL का जो फुल फॉर्म रहता है वह भारत पेट्रोलियम का कॉरपोरेशन लिमिटेड रहता है। स्थापना हुई है 1952 को, मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पुष्प कुमार जोशी, जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी HPCL के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और HPCL का जो फुल फॉर्म रहता है वह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रहता है। और स्थापना हुई है 1974 को HPCL की और मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिब्बर, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और CBSE का जो फुल फॉर्म रखा गया है वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रखा गया है। और CBSE की स्थापना 1929 को हुई और मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी DCGI कौन बने हैं? तो राजीव सिंह रघुवंशी, जो कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI के रूप में चुना गया है। DCGI का जो फुल फॉर्म रहता है वह ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया रहता है। और स्थापना DCGI की 14 अगस्त 2019 को ही और मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ब्यूरो यानी BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रोजर बिन्नी, जो कि 36वें नंबर की है BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और BCCI का जो फुल फॉर्म रहता है वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया रहता है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे हम हिंदी में कहते हैं। और BCCI की स्थापना 1928 को हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और BCCI की जो CEO है वह हेमांग अमीन है। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो PT ऊषा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और IOA की जो फुल फॉर्म रहता है वह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रहता है और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और स्थापना हुई है जो IOA की वह 1927 को हुई है। नेक्स्ट, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और TTFI का जो फुल फॉर्म रहता है वह टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया रहता है। और स्थापना जो हुई है 1926 को हुई है और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और TTFI के जो महासचिव है वह अरुण कुमार बनर्जी है। नेक्स्ट, BCCI के ने किस इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? BCCI के किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को BCCI के नए मुख्य कोच के रूप में चुना गया है। और BCCI का जो फुल फॉर्म है वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और स्थापना 1928 को, मुख्यालय है मुंबई में। और अध्यक्ष हैं इसके रोजर बिन्नी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ग्रेग बार्कले, जो कि ICC का जो फुल फॉर्म रहता है वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रहता है। स्थापना हुई है 15 जून 1919 को और मुख्यालय है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के पास। और CEO है वह जोफ एलार्डिस है। और प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक थी वह इंदिरा नूई थी।
नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ACC का जो फुल फॉर्म रहता है एशियन क्रिकेट काउंसिल रहता है। स्थापना हुई है 19 सितंबर 1983 को। मुख्यालय है कोलंबो के श्रीलंका में। नेक्स्ट अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे जो कि अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और AIFF का जो फुल फॉर्म रहता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रहता है। स्थापना हुई है 13 जून 1937 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की जो कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और हॉकी इंडिया इसका फुल फॉर्म स्थापना है 20 मई 2009 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इंडियन हॉकी फेडरेशन जो हो रहता है वह 1925 से 2008 तक रहता है। भारत के नए महान्यायवादी कौन बनी है? तो आर वेंकट रमणी जो कि भारत के नए महान्यायवादी के रूप में चुना गया है। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि यह भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें चुना गया है। देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बनी है? तो भारती दास जो कि देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक के रूप में इन्हें चुना गया है। और जो 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थी वह गिरीश चंद्र मुर्मू थी। गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है भारती दास ने। और CGA का जो फुल फॉर्म रहता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट रहता है। और CAG का जो फुल फॉर्म रहता है वह कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया रहता है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार जो कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। और इसके जो CEC का इसे कहते हैं हम मुख्य चुनाव आयुक्त को हम शॉर्ट फॉर्म में CEC रहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म रहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है। और राजीव कुमार जो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और राजीव कुमार सुशीला चंद्रा की जगह पर अपना इन्होंने पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव जो कि NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। NHAI का जो फुल फॉर्म रहता है वह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहता है। स्थापना NHAI की 1988 को हुई और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश मल्होत्रा जो कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और PIB का जो फुल फॉर्म रहता है वह प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रहता है। स्थापना इसकी 1919 को ही। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो वर्तमान में है PIB के वह अनुराग ठाकुर है। नेक्स्ट गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र भाई पटेल जो कि गुजरात राज्य के यह नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। और गुजरात के जो गवर्नर है वह आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वह शिव प्रताप शुक्ला हैं। नेक्स्ट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर V कामत जो कि DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। DRDO का जो फुल फॉर्म रहता है वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहता है। और DRDO की स्थापना 1958 को हुई और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और डॉक्टर समीर V कामत ने G सतीश रेड्डी की जगह पर अपना पद ग्रहण किया है। और G सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी जो कि रेलवे बोर्ड के है नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और CSIR का जो फुल फॉर्म रहता है वह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च रहता है। और प्रेसिडेंट इसके जो है वर्तमान में वह श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रकाश जावड़ेकर जो कि यह राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो शांति कुमारी जो कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में इन्हें चुना गया है। और इसके जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वह के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और हैदराबाद इसकी तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट, पेटीएम बैंक के नए MD और CEO कौन बनी है? तो सुरेंद्र चावला जो कि पेटीएम बैंक के नए MD और CEO के रूप में न चुना गया है। और स्थापना जो पेटीएम बैंक की हुई है वह 2015 को हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह नोएडा में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला कमिश्नर के रूप में इन्हें चुना गया है। भारत की नई महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में भारत की महिला राष्ट्रपति के रूप में है। और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है, भारतीय शेयर बाजार यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो सुंदरमण राममूर्ति जो कि भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD और CEO के रूप में चुना गया है। और BSE का जो फुल फॉर्म रहता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रहता है। स्थापना हुई है 9 जुलाई 1875 को। मुख्यालय है मुंबई में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारा अगर इसकी PDF चाहती हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल AM स्टडी ऑफिशियल पर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।